नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। तो पावन महाकुंभ में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, गिने चुने दिन बचे हैं। तीर्थराज यानी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर होता है, ये भी आप जानते हैं। इस बार आस्था का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। इस दौरान 6 शाही स्नान होंगे। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है महाकुंभ, जिसमें भारत और विदेशों से करोड़ों श्रद्धालु पावन स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच देखिए, चूंकि महाकुंभ है और ऐसे में न्यूज इंडिया ने आयोजित किया है मेगा कॉन्क्लेव और सीधे रुक करेंगे वहीं का। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि रजावत जुड़ रही हैं। अंजलि, ओवर टू यू। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और अब आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं महाकुंभ 2025 के न्यूज इंडिया के इस कॉन्क्लेव में। हमारे साथ संत समाज इकट्ठा है और आज महाकुंभ और सनातन से जुड़ी ये परिचर्चा हो रही है। और इस परिचर्चा में फिलहाल मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी, महामंडलेश्वर धनीश्वर गिरी जी महाराज, उपमन्यु महाराज, आचार्य राज पुरोहित महाराज और आचार्य मीना सालवान जी। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, संगम नगरी की, सनातन की, हमारी परंपरा की, आध्यात्म की और आधुनिकता की। और साथ ही हम बात भी ये भी कर रहे हैं कि सनातन में और महाकुंभ में कैसे राजनीति भी हावी है। तो तमाम हम परिचर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे कि महाकुंभ में किन किन बिंदुओं को लेकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल है महामंडलेश्वर धनीश्वर गिरी महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल यही कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हाथ में आपके इस समय तलवार भी है और ये तलवार का क्या महत्व है एक संत रहते हुए, इसे कैसे समझाएंगे आप? इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। न्यूज़ इंडिया टीम को बहुत बहुत साधुवाद और यहाँ उपस्थित सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। संत की परिभाषा ही अग्नि तत्व से शुरू होती है। उनको भगवा पहनाया जाता है, अंदर भी वही आग पैदा की जाती है जो धर्म रक्षा के लिए जागृत होती है। और एक संत का जब संस्कार होता है तो उसको पूर्ण रूप से धर्ममय बना दिया जाता है। और संत के अंदर में दोनों चीज़ें जागृत रहती हैं, निर्माण और प्रलय, दोनों को लेकर संत चलते हैं। शस्त्र और शास्त्र की जहाँ बात आती है तो संत को जो सौम्यता दी जाती है, वो सौम्यता होती है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरकरार रहे, लोगों को ज्ञान का दीपक मिलता रहे, ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, सभी के जीवन में पूर्ण शांति व्यवस्था बनी रहे। शस्त्र हमारे सभी देवताओं के हाथों में आप सबने देखा है। शस्त्र का मतलब कोई विद्रोह नहीं है, शस्त्र का मतलब एक शक्ति है, एक आत्मविश्वास है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता है और एक संरक्षण भी है। लेकिन समय समय के साथ लोगों ने जिस तरह से इतिहास बोलता है, लोगों ने सहिष्णुता तो अपनाई, साथ साथ में शस्त्रों से पलायन कर लिया। हमारे सभी देवताओं के हाथों में अलग अलग तरह से शस्त्र हैं और गुरुकुलों में भी शस्त्र विद्याएं सिखाई जाती थी। लेकिन कुछ ऐसा बदला कि जो हमारी विद्याएं होती थी वो विलुप्त होती चली गई और शिक्षा का प्रसार हुआ। और जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है, विद्याएं और विद्याओं को देने वाले गुरुजनों को दूसरी नज़रों से देखा जाने लगा है। आज जितने भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जो खुले हुए हैं, उनमें कहीं विद्या का कोई जिक्र नहीं है। हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टूडेंट। जो भी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट का मतलब होता है शिक्षार्थी, शिष्य का मतलब होता है विद्यार्थी।
तो ये बहुत बड़ी विडंबना बनी है हमारे देश में। शिक्षा को लेने के लिए शिक्षार्थी बनते रहे और बोला जाता है विद्यार्थी बन रहे हैं। एक बच्चे को नर्सरी में भी स्कूल में डाला जाता है तो उसको बोला जाता है कि ये विद्यार्थी है, लेकिन वो कभी विद्यार्थी बन ही नहीं पाता है। विद्यार्थी विद्या सिखाती है, लेकिन शिक्षार्थी जिन शिक्षाओं को ग्रहण करता है वो शिक्षा चाहे वो कितनी हाई एजुकेशन भी प्राप्त कर ले फिर भी वो अधीनता को ही प्रदर्शित करती है। कभी भी शिक्षा किसी को भी पूर्ण नहीं बनाती है। विद्या अपने आप में पूर्ण है क्योंकि प्रकृति का एक अथाह ऐसा ज्ञान है जिसको ये संसार देख रहा है। कोई भी ऐसा हमारा महापुरुष, कोई भी ऐसा हमारा संत जिसने कभी स्कूल में जाके कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उसके पास विद्याओं का अथाह भंडार है और वो दिव्यताएं देता है, उसके आशीर्वाद से जिंदगियां बदल जाती हैं। तो ज्ञान और शिक्षा और विद्या ये बड़ा परिवर्तन रहा है और जिस तरह समय बदल रहा है लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन इस भेद को हमें बिल्कुल आपने शिक्षा का महत्व बताया है। आगे बढ़ते हुए आचार्य राज पुरोहित महाराज जी के पास आते हुए, क्योंकि आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की, तो सनातन के बारे में कहा जाता है कि सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है, आदि ना है ना अंत है। तो आज के समय में जिस तरीके से राजनीति हावी हो रही है, क्या जो संत समाज है वो राजनीति में रहकर मार्गदर्शन करना चाहता है या फिर राजनीति से बाहर रहकर मार्गदर्शन करना चाहता है? वेदांतार्थ तदाभास क्षीर नीर विवेकिनम नमामि भगवत पादम परमहंस धुरंधरम। देखिए, सनातन एक ऐसी सृष्टि है, सनातन एक ऐसी परंपरा है, सनातन एक ऐसी व्याख्या है और सनातन एक ऐसी संस्कृति है। जब हम इसमें अपने आप को रमते हैं, रमन्ते योगिनः, जैसे एक योगी रम जाता है, वैसे ही सनातन की परंपरा में प्रत्येक मानव अपने आप को रमाया हुआ है। तो विषय यह है कि सनातन में राजनीति देखिए, धर्म से राजनीति है, न राजनीति से, न कि धर्म है। लेकिन आज विडंबना बहुत अलग है कि भगवान के नामों को, भगवान के मंदिरों को या भगवान के तथ्यों को, उन बिंदुओं को उठा करके तमाम राजनीतिक लोग उसको राजनीति की अपनी प्रेरणा बना करके और अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे भारत के लिए। भारत क्योंकि एक माँ है, एक सृष्टि है, भारत एक जगत जननी है और एक माँ के साथ जब उस माँ के गोद में पल रहे ऐसे दिव्य मंदिर, दिव्य आत्माएं, ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान के, तो उस माँ को स्वयं पीड़ा होती है कि इस सनातन संस्कृति में बैठा हुआ प्रत्येक मनुष्य उस भगवान के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहा है। तो आज का जो विषय है, आज का जो जनमानस है, ये महाकुंभ जैसे पर्वों को जब हम लेकर के आते हैं तो ऐसे में छद्मधारी, कालनेमी और मामा मारीच जैसे स्वरूप को धारण करने वाले लोग राजनीति धर्म को अपना करके ही करते हैं। क्योंकि मामा मारीच भी धर्म का ही चोला पहन करके उसने छल किया, कालनेमी भी इसी तरीके से छल किया और कहीं ना कहीं भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव भी इस तरीके से छल किए। आज नाना प्रकार के अगर गतिविधियों को देखा जाए तो सनातन में कहीं ना कहीं एक संकीर्णता को जन्म देने वाले लोग, सनातन में दीमक की तरह लगने वाले लोग निचले स्तर पर, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय से, एक धर्म से या टोपी धारक कह सकते हैं या उन्हें एक चार खीली में ठोके हुए भगवानों की पूजा करने वालों को कह सकते हैं। तो परंपराएं हमारे सनातन की खंडित नहीं होंगी, लेकिन कहा गया है कि समय समय पर जैसे राहु और चंद्रमा जो है एक सूत्र में आते हैं, तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगता है, तो वैसे ही सनातन पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात करने के लिए ऐसे तमाम स्वरूप वाले विध्वंसक जो है जन्म लेते हैं और उस पर अपना राजनीतिकरण भी करते हैं और साथ ही साथ आघात पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी उपमन्यु महाराज जी, संत समाज सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने का क्या प्रयास कर रहा है? जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा कि कुठाराघात करते हैं और उन्होंने एक और इशारा भी किया। अभी जो ये मंदिर खोजने की प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में, हम देख पा रहे हैं कि जहां पास मस्जिद है वहां पर बताया जा रहा है कि कभी मंदिर हुआ करता था। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है आज जो हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? शिक्षा ही है कि हम खोज रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। ये भी एक शिक्षा है कि हम जो खोज रहे हैं। बहुत सी चीजें इतिहास में दफन हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए। ये एक शिक्षा है
कि हमारा संत समाज अब जो है इतना लोगों को जागृत कर रहा है, एक एक लोगों को जागृत कर रहा है कि नहीं, सोचो और समझो और आगे बढ़ो कि हमारे पीछे हमारे उसमें इतिहास में क्या क्या कमियां रह गई हैं, हम उसको सुधार करना चाहते हैं, हम उसको बिगाड़ नहीं करना चाहते हैं। कि जो मंदिर हुआ, अभी विवाद होगा कि भाई क्यों खोल रहे हो, जब हमारे 1800 मंदिरों के ऊपर बलात् जबरदस्ती जो वो करके मस्जिद बनाई गई हैं, तो हमारा हक है, हमारी वो है कि हमको उसके बारे में जानकारी तो कम से कम चाहिए। और अगर हम हिंदू हैं और भारत देश है और भाइयों को उनका हिस्सा मिल गया है, तो हमको वापस भी चाहिए। दोनों चीजें, ये जागृत करना काम जो है हमारे जो है धर्म ऋषि, धर्म लोग, संत लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और बहुत तरीके से कर रहे हैं। और जो भागवत जी ने कहा, उनके अपने विचार हैं, हम उनके विचार को नहीं कहते, लेकिन हमको जानकारी चाहिए कि 1800 मंदिर में हमने तो आज तक कभी किसी भी क्या महाराज जी, क्या संत समाज वो मंदिर वापस लाना चाहता है या सिर्फ पता लगाया जा रहा है कि वो मंदिर वहां पर थे? सबसे पहले जानकारी चाहिए, फिर प्यार से ही मांगेंगे। और दूसरी बात कि सब लोग कहते हैं कि कानून है, तो हम लोगों ने सारे काम कानून से किए हैं, कानून से अलग हटके नहीं किए, एक भी कानून से हटके नहीं काम किया कि कानून से हटके कोई काम किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इतना जागृत करना, इतना आगे बढ़ाना, यही बहुत बड़ी बात है। पहले तो लोग बिल्कुल शांत कर देते थे, हमारे बुजुर्ग लोग भी, नहीं चुप रहो, शांत रहो। हमारे संत समाज ने कम से कम जागृत करना शुरुआत की, और ये बहुत अच्छी बात है। भागवत जी का कहना अपना अलग है, हम भागवत जी के नहीं, लेकिन हमको जानकारी सबकी चाहिए। आज तक किसी भी, कोई भी, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो और चाहे गुरुद्वारा हो, किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया। इन्होंने केवल एक डराने के लिए, धमकाने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि इनका एक ये रहता है क्रूरता, कि नहीं, दंभी व्यक्ति, कि हमें तुम्हारे ही उसमें करना। तब आबादी कितनी थी 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में आबादी कितनी थी? मुश्किल से 15 करोड़ थी और 14वीं सदी में 30 करोड़ हुई। उस टाइम जब आबादी इतनी थी तो जगह ही जगह थी, आप अपनों को खूब बढ़ाते, खूब वो करते, हर जगह मस्जिद बनवाते, खूब अच्छी तरीके से काम करते, लेकिन उन्होंने नहीं, उनका विचार मस्जिद बनाना था ही नहीं। एक भी व्यक्ति का विचार जो है मस्जिद बनाना नहीं था, उनका विचार था कि हम आपके मंदिरों में दमन करेंगे, उसको वो करेंगे, वहां मस्जिद खड़ी। ये विचारधारा गलत है, सिर्फ ये विचारधारा गलत है। आप खूब मस्जिदें बनाइए, आज बनाइए, अपना पैसा खर्च करिए। और मस्जिद के लिए ही सबसे पहले कहा है कि मस्जिद हक हलाल की में बनता है, कि जो जमीन हक हलाल की हो उसमें मस्जिद बननी चाहिए, और जो चीज जगह हक हलाल की नहीं। हाँ, हिंदुओं में फिर भी है कि कहीं से दान मिल गई है, कहीं से कोई जमीन मिल गई है, तो उसमें मंदिर खड़ा किया जा सकता है बगैर उसके। लेकिन मुस्लिम में, कुरान में तो साफ साफ दिया हुआ है कि हक हलाल की ही जमीन पे मस्जिद बननी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसके विचार इसको करना पड़ता है कि इसके बारे में आप सोचिए कि ये केवल इसलिए हुआ कि दमनकारी, जो उन लोगों के दमनकारी नीति थी कि हम तुमको हर उसमें दबाएंगे, दमन करेंगे, तुम्हारे हर उसमें, मतलब कि कोई चीज में कहीं पे दबाने का प्रयास, दमन का प्रयास, हमेशा ये आप मानते हैं इस चीज तो उसमें मांस मिला देंगे। अगला, ये नहीं कहते जनेऊ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, बिल्कुल, ये सब जो है आपकी बात, ये जो आप बता रहे हैं कि सनातन को हमेशा दबाने का प्रयास किया गया है, दमनकारी नीति ही गलत है, नीति गलत बता रहे। आचार्य मीना मीना सालवान जी से मेरा सवाल है, केवल हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है जिसने सबको गले लगाया, पारसी हो, यहूदी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको गले लगाना सिखाया, लेकिन उनमें ये नहीं है। हमने तो सबको गले लगाया, सबको जगह दी, यहूदियों को जगह दी, सबको जगह दी कि आओ मेरे साथ बैठो, एक रोटी या आधी रोटी खिलाना। आप ही के सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए महाराज जी, इससे
श्रेष्ठ संस्कृति पूरे विश्व में नहीं है। ठीक है, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि आपने सबको गले लगाया, मीना सालवान जी, सबको गले लगाने की जो हमारी प्रवृत्ति है, सनातनियों की प्रवृत्ति है, क्या यही दुश्मन की तरह उभरी कि जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, आज से कई हजार साल पहले 17 करोड़ आबादी थी, 15 करोड़ आबादी थी, आबादी बढ़ती चली गई और देश में धर्म परिवर्तन भी देखे गए, दमनकारी नीति जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या यही सनातनियों के लिए एक कह सकते हैं कि बुरी साबित हुई है, दुश्मन की तरह साबित हुई है यही नीति? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का, हेलो आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का आभार प्रकट कर रही हूँ कि आपने कुंभ को आज से ही स्टार्ट किया है। हालांकि वो 13 जनवरी से शुरू होना है, लेकिन आपने आज से ही प्रारंभ किया है इसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखो, ये जो कुंभ है, कुंभ का मिलन क्या है, वहाँ पर यह है कि सब लोगों का मिलन होना है, चाहे कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, सभी लोगों का वहाँ पर मिलना संभव है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम हिंदू लोग हैं, तो हिंदू लोग अगर जैसे मांस मदिरा नहीं पीते हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपनी पवित्रता को बनाए रखे हैं, जैसे महामंडलेश्वर, वहाँ पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर आएंगे, वो शाही स्नान करेंगे, उनके शाही स्नान के बाद ही आम जनता जोन सी है वो स्नान करेगी, तो गंगा जोन सी है वो वहाँ पर पवित्र होती है, और उसके बाद जो आम जनता वहाँ पर स्नान करती है, तो उनके भी ये कहते हैं कि हाँ, उनके कष्ट जोन सी हैं वो कम होते हैं। तो ये जो पवित्र जो हमारी धारणा है, जो हमारी प्रथा है, उसको हमें चलाना चाहिए। हाँ, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये इसी का नुकसान उठाना पड़ा है कि हाँ, हमने सबको गले लगाया, कि हमने मतलब कि सबको गले लगाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि हाँ, जो जिहादी लोग हैं, मांस मदिरा पीने वाले लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि हाँ, हमें ऐसे पवित्र स्थल पर या ऐसे पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारी जो पवित्रता है वो भंग ना हो। तो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हाँ, सहिष्णुता का मतलब वातावरण बना के चलना चाहिए, प्रेम भाव का वातावरण बना के चलना चाहिए, जिससे हमारा ये कुंभ जोन सा है वो सही दिशा में जाए और लोगों को अच्छे संस्कार मिले, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी अच्छे संस्कार मिले, ताकि वो भी इस प्रथा को अपनाएं और आगे बढ़कर काम करें। बिल्कुल, सनातनियों का यही प्रयास अक्सर देखा जाता है, संत समाज का यही विचार होता है कि हम अपनी प्रथा को अपनाएं और आगे बढ़ें। पंडित सुनील भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि आज जब नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी, नए विचार, आधुनिकता, तो आधुनिकता का जब कुंभ में समागम हम देख पा रहे हैं, क्या ये उचित है कि सब कुछ आज आधुनिक हो चुका है? पुराने कुंभ में और आज के कुंभ में कितना अंतर है, और आज का कुंभ आधुनिक होना कितना सही? सबसे पहले तो देखिए, आधुनिक कुंभ जो आपका प्रश्न है और समाज का प्रश्न है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि गंगा नदी नहीं है, ये आधुनिक समाज को समझना होगा, और वो जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है वो नहीं जानते। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता हो, या गूगल करें तो पता लगेगा, गंगा में बैक्टीरिया फेसेस होते हैं। एक वैद्य होने की दृष्टि से भी मैं ये बता सकता हूँ आपको कि गंगा जल को केवल ग्रहण करने वाला आदमी ही पवित्र हो जाता है। गंगा जल में 1100% होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने के बावजूद भी 16 किलोमीटर तक पवित्र रहती है। संगम में मिलने के बाद 16 किलोमीटर तक पवित्र रहती है। और जमुना का जब इससे संगम होता है प्रयागराज में, तो 200 और बढ़ जाता है, इसमें तो 1300 हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो होल्स हैं 13, उसको ये कवर करता है, 1300 गुना कवर करता है। तो आधुनिक समाज को ये पहचानना होगा कि ये कर क्या रहा है जल। ये जल नहीं है, ये साक्षात अमृत है। अमृत कहाँ से निकला है? भगवान शिव की जटाओं से निकला है। इसलिए कहते हैं
मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु और जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधनी, इसलिए कहा गया है। क्योंकि गंगा को आप पानी नहीं समझो, गंगा का जल इतना पवित्र है। एक चातक नाम का पक्षी होता है, वो प्यासे हो करता रहता है, अक्सर सुना होगा बहुत लोगों ने, उसकी आवाज़ आती रहती है। उसको जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपना ऊपर कर लेता है, वो गंगा जल में वहाँ गिरना चाहता है, कहाँ, जहाँ वो बूंदें गिरी थी। वो 4 बूंदें धरती पर गिरी थी, बाकी 8 बूंदें तो कहाँ गिर गई थी? स्वर्ग में। वो 4 बूंदें गिरी, वो अलग अलग जगह। अब जहाँ वृषभ राशि में बृहस्पति आए और पुत्र के घर पिता आएंगे, यानी कि शनिदेव के घर जब सूर्य आएंगे, तब हमारा महाकुंभ प्रारंभ होगा। और ये महाकाल के दिन 8 मार्च तक जाएगा। तो आज के युग को ये समझना होगा कि इसके बीच में जो हम पवित्र स्नान करते हैं, वहाँ की पवित्रता को बनाए रखते हैं, तब हमारे शरीर की शुद्धिकरण होता है। जैसा पियो पानी वैसे बनी वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए हमारे शरीर की शुद्धिकरण, और आयुर्वेद ने तो इसको बहुत जोर दे के कहा है, आप खाली प्रातःकाल उठकर गंगा जल का सेवन करना ही प्रारंभ कर दो। प्रयागराज का बिल्कुल, जल आपने बखूबी समझाया है। धनेश्वर गिरी महाराज जी से मेरा अगला सवाल है। महाराज जी, आज हम सनातन को एक साथ लाने की बात कहते हैं, अगर मैं सही हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, तो फिर क्यों ऐसा है कि सभी शंकराचार्य एक साथ मंच पर नहीं आते हैं? क्यों ऐसा है कि अखाड़े बटे हुए हैं? देश में 13 अखाड़े हैं, तो सभी हिंदू संगठन क्यों बटे हुए हैं? जब सभी हिंदू संगठन और अखाड़े एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर कैसे पूरा संत समाज एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र बना पाएगा? कैसे ये संदेश दे पाएगा? बहुत ही गहरा क्वेश्चन आपने पूछा है। थोड़ा सा विस्तार मैं इस पे देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर कोई भगवान बनना चाहता है, और भगवान तो एक ही हैं। अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग मठ हैं, अलग अलग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर धर्म की जड़ में जाया जाए तो वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता है। हम जूना अखाड़ा से होते हुए जब गुरु महाराज ने हमें जिम्मेदारी दी, तो पूरे 15 साल हमने इस देश में लगाए, और उस गहराई तक गए जहाँ तक धर्म हमारा जड़ पकड़ता है। एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी, जिसके घर में बच्चा है, जिम्मेदारियां हैं, कन्या भी है, और उसकी व्यवस्थाएं जब देखता है वो, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। कहीं सरकार पर डिपेंड होता है, कहीं अपने धर्म पे डिपेंड होता है, तो वहाँ आदमी फंस जाता है। धर्म परिवर्तन का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा है। अब जितने भी हमारे धर्म रक्षक हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, मैं बहुत खुला बोलता हूँ कि बहुत पहले समय से जो व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं नहीं की। राजतंत्र बना, धर्मतंत्र बना, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज रह गई, व्यवस्था नहीं बना पाई। आज जिस तरह से हमने भ्रमण करके लोगों से डिस्कस किया, व्यवस्थाओं पे भी काम किया, यहाँ हर आदमी कहाँ कमजोर है? सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, बाकी धर्म के लिए तो हर कोई लड़ मर रहा ही है। और जहां धर्म के साथ साथ में अर्थ की बात आती है, महाराज जी, तो आर्थिक रूप से कमजोर होना ही सभी संगठनों में बांट रहा है, अखाड़ों में बांट रहा है? क्या आप इसे मानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको कैसे कारण माना जाए कि आप अलग अलग बढ़ जाएंगे? आर्थिक रूप से सबसे बड़ा कारण यही आता है कि जब कोई धर्म परिवर्तन करता है, उसके पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह हमें दिखाई नहीं दी। कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है, उसके पीछे उसकी ज़रूरतें हमेशा आड़े आती हैं। और आज आप देश में देख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो पैसे दे के ही हो रहा है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। और अगर पैसा, इस देश में इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो धर्म रक्षकों को एक देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिवार आज भी दान देता है, चाहे वो थोड़ा देता है, ज्यादा देता है। आपने मेरे सवाल को धर्म परिवर्तन पर शायद मोड़ दिया है। उपमन्यु महाराज जी से मेरा सवाल है, आप इसे कैसे देखते हैं कि आज कोई भी संगठन एक साथ नहीं हो पा रहा है? चाहे हम राजनीति में ही क्यों ना देख लीजिए,
तमाम जो जितनी भी पार्टियां हैं जो सनातन की बात करती हैं वो भी एक साथ एक स्वर में नज़र नहीं आती। फिर जितने भी हिंदू समाज के संगठन हैं वो भी अलग अलग उनके स्वर सुनाई देते हैं। अभी मैं गई थी प्रयागराज में, अखाड़ों में, अलग अलग अखाड़ों में गई, उनमें भी देखा गया कि कहीं ना कहीं उनके जो रुकने की व्यवस्था थी उसमें भी वो झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे थे। कहा जा रहा था कि उसने, जूना अखाड़े ने मेरी भूमि पर कब्जा किया है। तो ऐसा क्यों है कि हम आपस में लड़ने में समय व्यर्थ कर रहे हैं जब हम बात करते हैं सनातन को एक साथ लाने की? देखिए, बात में थोड़ी सी गंभीरता में है ये कि यहाँ पे भी विचारधाराओं की थोड़ी थोड़ी वो है और थोड़ा सा स्वाभिमान कि आदमी एक दूसरे को बराबर नहीं समझना चाहता है, एक दूसरे को सुपर समझना चाहता है। एक अखाड़े वाले कहते हैं हम उनसे सुपर हैं, दूसरे वाले कहते हैं हम उनसे सुपर हैं, जबकि नहीं, इनको समानता लानी चाहिए। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मुस्लिम है, कोई भी जात का पात का होगा, जब बैठेंगे तो एक साथ बोल लेंगे, एक साथ बात कर लेंगे, एक थाली में खा लेंगे। लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा इस बात को है समझना चाहिए और समझ के कार्य रूप में परिवर्तन करना चाहिए कि हम लोगों को भी ये समभाव से देखना चाहिए कि हम किसी अखाड़े के हैं और दूसरा कोई दूसरे अखाड़े का है तो उसमें मिलजुल के कि नहीं, हम दोनों भाई हैं बराबर का। यहाँ पे ये सुपरसीड करना चाहता आदमी कि नहीं हम तुमसे बड़े हैं। ये बात को गंभीरता से सोचने की बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हिंदुओं में ये होता है कि हम बड़े हैं। ये जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, हिंदू समरसता से चलने लगेगा, उस दिन विश्व में कोई दो राय नहीं कि हमारा सनातन धर्म और हिंदुत्व सबसे ऊपर होगा। कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं से भी कोई एक लेस मात्र संदेह नहीं। अभी केवल इतना ही है कि एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य की बात में कटाक्ष करते हैं, जबकि उनको कहना चाहिए कि नहीं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, विचारधारा है। उनकी विचारधारा ये हो सकती है, हमारी विचारधारा ये हो सकती है। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन कटाक्ष करके उसको सुपरसीड करना कि नहीं हमारी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है और दूसरे की विचारधारा कम अच्छी है, ये नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि बिल्कुल ज्वलंत प्रश्न है कि इस पर सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है ये। और जिस दिन ये हो जाएगा कि सब लोग समभाव से देखने लगेंगे कि नहीं, कोई छोटा है, किसी के उसमें संगठन में 1000 आदमी हैं तो भी ठीक है, किसी के में लाख आदमी है तो भी ठीक है, किसी में करोड़ आदमी है तो भी ठीक है, वो चल तो एक ही सनातन संस्कृति के उसमें रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और जिस दिन इस विषय में एक कदम भी आगे बढ़ा जाएगा तो हमारी सनातन संस्कृति, कोई दो राय नहीं, विश्व में सबसे ऊंची संस्कृति होगी। और क्या यही वजह आप मानते हैं इसे कि ईगो जो आज है संतों के बीच में, कि अपनी डफली अपना राग, कि बाहरी आए और हजारों साल तक राज किया? बहुत सही बात कही आपने कि थोड़ा सा ईगो में, जानते हुए कि ये ईगो काम नहीं आएगा, दूसरों का साथ दे देना। जरा सा ईगो आया और उन्होंने क्या किया, जो बाहरी आए उनका साथ दे दिया, चाहे वो जयचंद्र हो चाहे कोई हो, XYZ बहुत जगह पे हुआ। तो जो है मानसिंह हो, जयचंद्र हो, इन लोगों ने ईगो के ही वजह से दूसरे लोगों को साथ दे दिया और उससे हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान हुआ, हमारे देश को नुकसान हुआ, हम सबको नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।